जय हो बाबा श्री सत्यनारायण जी की। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में, जहां मैं आज आपको लेकर आया हूं रायगढ़ जिले के कोसोमनारा, जहां है हठ योगी श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा जी। यहां तक पहुंचने की बात की जाए तो यहां तक रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। भारत देश पहले से ही साधु एवं संतों का देश माना जाता आ रहा है। माना जाता है कि संत साधना भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्तमान में बहुत ही कम योगी हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर तप में लीन हो जाते हैं। इनमें से एक हैं रायगढ़ जिले के हठ योगी बाबा श्री सत्यनारायण जी। ये न केवल लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं। रायगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित कोसोमनारा गांव न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हठ योगी की महत्ता से प्रसिद्ध है। उनके कठिन हठ योग एवं तपस्या को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वे तीनों मौसम में ही खुले आसमान के नीचे तप साधना में लीन रहते हैं। लोग इन्हें शिव भक्त तथा कुछ भक्त इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। आज है महाशिवरात्रि के दूसरे दिन की सुबह, जहां मैं आपको लेकर चल रहा हूं बाबा जी के धाम में। आज दूसरे दिन इनको बहुत ही करीब से हम देख पाएंगे, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ रहता है, इसलिए हम बाबा जी के दर्शन और इस तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग यहाँ पे देख नहीं पाते हैं। बाबा जी शांत एवं मिलनसार स्वभाव के हैं। वे उनके पास आने वाले अपने सभी भक्तों से बराबर वार्तालाप इशारों से करते रहते हैं। इनका चमत्कार ही माना जा सकता है कि वे किसी भी उपकरण को बिना सीखे ही ऑपरेट कर सकते हैं, और वे मेरे ड्रोन से काफ़ी खुश हुए थे और मेरे ड्रोन को ऑपरेट भी करके उन्होंने देखा, और वे अपने भक्तों से हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ये है महेश बाबा, बाबा सत्यनारायण जी के ये विशेष सेवादार हैं। ये उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप कुछ बताइए उनके बारे में। जी, दिन में कितने बार खाना खाते हैं? खाना तो खाते नहीं बाबा जी। बाबा जी खाना नहीं खाते? बिल्कुल नहीं। और दिन में सोते कितने टाइम है बाबा? बाबा जी बिल्कुल सोते नहीं। सोते भी नहीं है? 24 घंटे जगते रहते हैं? 24 घंटे तो जगते रहते हैं बाबा, ध्यान में रहते हैं बाबा। बाबा सुबह 7 बजे ध्यान में जाएंगे आरती के बाद, तो रात्रि 12 बजे ध्यान से बाहर आते हैं बाबा। अच्छा। फिर 12 बजे के बाद बाबा जी लोगों से मेल मिलाप जो वार्तालाप करते हैं। अच्छा, बाबा जी यहाँ कैसे बैठे हैं, कब से बैठे हैं? बाबा जी 16 फरवरी 1998 में बैठे हैं। बाबा जी जो बैठते हैं हर मौसम में इसी अवस्था में बैठते हैं? जी, बाबा तीनों मौसम में ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे रहते हैं, या कि गर्मी हो जी जी, या ठंडी हो या बारिश हो, खुले बदन ऐसे बाबा तीनों मौसम में बैठे रहते हैं। बाबा जी का दिनचर्या है, मतलब सुबह जब यहाँ आरती होता है जी जी जी, तो उसी समय बाबा ध्यान मुद्रा में जाते हैं, तो रात्रि 12 बजे नेत्र खोलते हैं बाबा जी। जल तो रोज लेते हैं जी जी, और कभी इच्छा लगता है तो दूध वगैरह ले लेंगे, नहीं तो जल ही उनका जीवन है। जी जी। कभी ले लेंगे तो जूस ले लेंगे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं लेते तब ध्यान का समय क्या है बाबा जी का? कितने समय वो तब ध्यान करते हैं और कितने समय लोगों से मिलते हैं? अभी तो रात्रि के 2 बज के लगभग 3 बज चुके हैं और बाबा जी अभी सबसे मिलजुल रहे हैं, तो उनका तब ध्यान का समय क्या है यहाँ पे? सुबह प्रभात आरती होगा सुबह जी जी 7 बजे करीब, तो उसी समय बाबा जी लीन हो जाएंगे अपने तपस्या में। जी जी जी। और सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक वो लीन रहेंगे तपस्या में अपने। तो यहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है बाबा जी के सामने। हमको बस अपना जो तकलीफ है, जो परेशानी है, बाबा जी के सामने बस झोली फैलानी है और हमारी झोली भर जाती है। जैसे किसी को दूर दूर से आते हैं, अगर उनको रुकना है तो बाबा जी उनके लिए प्रतीक्षालय बनाए हुए हैं, उसी में आके रुकते हैं। खाना पीना भोजन का भी व्यवस्था है वहाँ। बाबा जी फ्री में यहाँ प्रसाद वितरण होता है। बाबा सत्यनारायण के धाम में पधारिए एक बार। ये बहुत
बढ़िया जगह है। यहाँ पे हर सभी भक्तों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने भी बाबा से कुछ विश मांगी है, पूर्ण होगी, मैं आपको अपने चैनल में बताऊँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ये रात्रि के समय यहाँ पे भक्त जो आते हैं, भक्तगण, उनके लिए विशेष व्यवस्था किया जाता है स्वल्पाहार का। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी रात का लगभग रात के 2 बजे हैं और यहाँ पे गर्मा गर्म बड़ा भजिया के साथ में यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उनका स्वल्पाहार के साथ में उनको दिया जाता है। ये देखिए श्रद्धालुओं के बताए अनुसार बाबा की ख्याति को सुनकर असम के कामाख्या से 108 मौनी कलाहारी बाबा भी कोसोम नारा गांव पहुँचे एवं बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर अप्रैल 2003 में 108 सतचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किए। बाबा सत्यनारायण को इसी दौरान श्री 108 की भी उपाधि उन्होंने प्रदान की। कैसे बना एक बालक तपस्वी बाबा सत्यनारायण? लोगों के बताए अनुसार सत्यनारायण बाबा देवरी डूमरपाली नामक गांव के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म कृषक मध्यम वर्गीय परिवार में 12 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके माता पिता के द्वारा इनका नाम हलदर रखा गया था। इनके पिता के द्वारा प्यार से इन्हें सत्यनारायण कहकर बुलाया जाता था। बताया जाता है कि वे गांव में स्थित शिव मंदिर में लगातार 7 दिनों तक तपस्या करते रहे और 16 फरवरी 1998 को हलदर अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर कोसोम नारा गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीवा को अर्पित कर शिव भक्ति में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई और उस दिन से आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तपस्या में लीन है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा एवं शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।